तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए ऐसी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये बुक का नाम है। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा, या फिर तस्लीमा नरसिन ने? तो आप लोग इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 4.5 एवं 4.6, या फिर 4.45 एवं 6.55, या फिर 7.35, या फिर 7.45, या फिर 8.25, या फिर 8.35 से बीच के? तो आपका राइट आंसर है 7.35 से 7.45 तक के बीच में रहता है। ठीक है। उसके बाद डबल रोटी में पुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो ऑक्सीजन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया? तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण हो जाता है? तो हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के कारण, या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण, या फिर एसिटिक अम्ल के कारण, या फिर टार्टरिक अम्ल के कारण? तो आपका राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कानपुर है, या फिर लखनऊ है, या फिर चित्रकूट है, या फिर बांदा है? तो आपका राइट आंसर है चित्रकूट इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद है, या फिर वाराणसी है, या फिर देवरिया, या फिर आगरा? तो आपका राइट आंसर है आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो झोलिया नृत्य है ब्रज क्षेत्र का, या फिर नटवरी नृत्य, या फिर या फिर सरकुला नृत्य, या फिर जोगनी नृत्य? तो आपका राइट आंसर है सरकुला नृत्य। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की है? तो मेरठ है, या फिर कानपुर, या फिर अलीगढ़, या फिर आगरा? तो आपका राइट आंसर है मेरठ। ठीक है। मेरठ क्रांति नगरी के भी नाम से जाना जाता है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद है लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 84 है, या फिर 80 है, या फिर 72 है, या फिर 68 है?
तो आपका राइट आंसर है 80 है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय, संगठित अपराधों पर छापा, या फिर नैतिक मूल्य का निर्धारण, या फिर आधुनिक को बढ़ावा देना। तो आपका राइट आंसर है पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। ठीक है। उसके बाद है, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन है? उपरोक्त कथन में से निम्न में से कहा कि मतलब किसने ये बात कही है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है। ठीक है। उसके बाद जैविक संदूक मिलते हैं तो जल में, या फिर वायु में, या फिर मृदा में, या फिर इन सभी में। तो जैविक संदूक मिलते हैं जो मिलते हैं जल में। ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए नदियों पर? तो पहला है, नदियों पर बांध बनाना चाहिए, या फिर जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, या फिर वर्षा जल का संचार करना चाहिए, या फिर इन सभी को लागू करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर है जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, जल का गलत उपयोग ना हो। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल है, या फिर 11 जुलाई है, या फिर 1 दिसंबर, या फिर 5 जून। तो आपका राइट आंसर है 5 जून इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, इंदिरा गांधी ए लाइन इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश, या फिर गणेश देवी, या फिर आनंद शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है जयराम रमेश इज द राइट आंसर। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद है, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 8 जुलाई 2017 को, या फिर 1 जुलाई 2017 को, या फिर 15 अगस्त 2017 को, या फिर 1 अगस्त 2017 को। बहुत सारी यहाँ पे 15 जुलाई 2017 है। तो आपका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2004 है, या फिर 2006 है, या फिर 2008 है, या फिर 2011। तो आपका राइट आंसर है 2006। ठीक है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।